आदाब नाजरीन, आप तमाम का इस्तेमाल है स्टार न्यूज एक्सप्रेस में। कल रात जिड़ीमेटला शाहपुर सुभाष नगर पाइपलाइन रोड पर जेर तामीर बिल्डिंग में एक सिख ब्रदरी के अफराद ने बताया कि इस लड़की की इस्मत रेजी के बाद कत्ल किया गया है। इस बात की इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंचकर नाश को बगैर पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही MBT तर्जुमान व स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान ने सिख ब्रदरी का साथ दिया और इनकी हिम्मत अफजाई की, जबकि एरिया MLA और कॉरपोरेटर के अलावा कोई सियासी पार्टी ने इनकी मदद नहीं की। सुनते हैं मजीद तफसीलात। सीनियर रिपोर्टर अब्दुल रऊफ के साथ मिर्जा मुद्दसिर बेग की ये रिपोर्ट पेश है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल रात में 10:30 बजे एक सिख कम्युनिटी की एक लड़की जो है कुछ सौदा लाने के लिए बाहर निकली और 11 बजे तक ये लापता थी, नहीं आई। तो उसके घर वाले ढूंढ रहे थे और तकरीबन 12 बजे के करीब में जिड़ीमेटला पुलिस स्टेशन पे इत्तला की गई। पुलिस वाले भी ढूंढ रहे थे, घर वाले भी ढूंढ रहे थे। 2:30 बजे रात को 100 पर कोई कॉल करके ये बोले कि कोई बॉडी जो है एक अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग है, वहाँ पर कोई एक बॉडी है, आकर देखो। जब ये लोग गए, जाकर देखे ये लोग, तो ये पता चला कि इनकी ही लड़की थी। और अब जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स जो मालूम हो रहे हैं कि उसका रेप हुआ और मर्डर हुआ है। जैसे ही मुझे इत्तला मिली, मैं सुबह में गांधी हॉस्पिटल गया था, सुबह से अभी तक साथ में हूँ। फिर मैं स्पॉट देखना चाह रहा था और मकान से स्पॉट कितनी दूर है। तो बड़े हैरत की बात है कि हमारी तेलंगाना पुलिस जो पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 मानी जाती है और बारहा ये दावा किया जाता है कि गली गली CCTV कैमरा से 10:30 बजे बच्ची लापता होना, 11 बजे इत्तला करना। अगर ये बच्ची को क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स में, क्योंकि तालाब कट्टे का भी हम इससे पहले रेप एंड मर्डर केस को फॉलो किए थे और दिशा का भी केस था ऐसा ही। तो ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स में अगर इमीडिएट जब भी ढूंढते तो मैं समझता हूँ कि लड़की को हम जिंदा बचाने में कामयाब होते थे। अब किसी की लापरवाही थी या नहीं थी नहीं मालूम, ये वाक़या पेश आया है, दरिंदर वाक़या। जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व है उनका वही इलाज किया जाना चाहिए जो डॉक्टर दिशा के रेपिस्टों का, कातिलों का किया गया है। ये बात ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये गरीब की लड़की है, इसके लिए कोई लीडर नहीं आ रहा, कोई बड़ा मीडिया वाले नहीं आ रही। ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि गरीब की भी बहुत बड़ी ताकत होती है। आज पूरी सिख कम्युनिटी इनकी रो रही है। ये पूरे लोहे का काम करने वाले लोग हैं और अब फ़िलवक़्त तो हमारी मसरूफ़ियत ये है कि बच्ची को जल्द से जल्द इसका लास्ट राइट्स करना। कल से हम एजिटेशन स्टार्ट करेंगे। अगर 24 घंटे के अंदर अगर बच्ची के कातिलों को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा तो। बच्ची का नाम क्या है? एज़ पर निर्भया एक्ट के तहत ना लड़की का नाम ले सकते, ना लड़की के पेरेंट्स का नाम ले सकते, ना उसकी फ़ोटो बता सकते। तो इसलिए हम वो पाबंदी करते हुए हम नाम नहीं ले रहे हैं और फ़ोटो नहीं बता रहे। ये लड़की के नाना लगते हैं। आप आज बच्ची के साथ जो अत्याचार और जो दुर्घटना हुई है, इस कारण से कोई कारण बताने के लिए ऐसा नहीं है कि बच्ची घर से अगर से कोई काफ़ी दूर ड्यूटी को जाती हो या किसी काम के कारण जाती हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सरदार जी सिख लीगर भाइयों में ये है कि हम ड्यूटी नहीं कराते और कहीं लॉन्ग सफ़र भी नहीं भेजाते। घर के सामने अपने छोटे मोटे दुकान में सौदा और अपना कोई चाय पानी सौदा लेते हैं, बस इतना ही होता है। और मकान के आजू बाजू में सब लोग बस्ती वाले हैं, कोई इलाका अकेला नहीं है। उस समय पे 10:30 बजे बच्ची मकान से नीचे उतरी थी, फर्स्ट फ्लोर ऊपर रहती है और हमारे दामाद जी अंदर ही थे। और उसके बावजूद बच्ची कुछ रोड पे अपना समय 2 मिनट के लिए बाहर आई और बाद में 10-15 मिनट के बाद बच्ची मकान में वापस नहीं आने के कारण हमने अपने बच्चों में, अपने परिवार में हलचल मच गई कि बच्ची नहीं नज़र आई। उसको ढूंढने के लिए अपनी बस्ती पूरी हम लोगों ने मिलके छानना चालू किया। यहाँ पे वहाँ पे पूरा ढूंढा, कहीं पता नहीं चला। 11 से 11:30 बजे के भीतर हमने पुलिसों को कंप्लेंट किया था। पुलिस को कानून को कंप्लीट करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, इसकी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग आए और हमारे
आजू बाजू की बस्ती में भी हम लोग हमारे ढूंढने में और पता लगाने में माहिर रहे थे, लेकिन अपने कानून ने हमको इस मामले में ये नहीं बताया था कि हम इसके लिए ये कर रहे हैं। जो कुछ पता लगेगा बताया जाएगा। तो 2:30 बजे रात में कुछ एक आदमी का इंफॉर्मेशन हमको कॉल के द्वारा मालूम हुआ कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बन रहा है बाजू में सुभाष नगर के हाईवे रोड पे। वो 5-6 मंजिल की है। उसके नीचे बच्ची की कोई लाश पड़ी हुई है और उसमें वो रिवाज के कपड़े पहने हैं जिसमें सरदार जियों की बच्ची हो सकती है। उन्होंने आके हमको बताने से हमने जाके पहचाना वो बच्ची अपने भाई बिरादरी की है। जब जाके हमने वो बच्ची के जितने अपने फैमिली के लोग थे, हमने हमारा क्रोध, हमारा तकलीफ हमको हमारे अप्पे के काबू में ना हरा सका। तो हमको उस समय के बाद से अभी जो कानून सरकार ने लेके बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए ले जाके गांधी अस्पताल में दाखिल कर दिया था कि पोस्टमार्टम होने के बाद इसका जो भी आगे का जिक्र बताया जाएगा। और पोस्टमार्टम करने के बीच में यहाँ पे कुछ मीडिया में भी आ रहा था और कुछ टीवी चैनल में भी रिपोर्ट और चैनल पे बताया जा रहा था। इतना सब मालूम होते हुए हम लोग तो परेशान थे। किसी को फ़िलहाल के लिए कोई लीडर और कोई मिनिस्टर से हम बात नहीं कर पाए, उतना हमारा पहुंच नहीं हो सका। लेकिन जो बस्ती के हमारे लीडर, हमारे एमएलए साहब, हमारे कारपोरेटर साहब जो यहाँ पे लोकल में ही हैं, वो हम सब के साथ मिलजुल के रहते हैं। इतने इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में भी उन्होंने आके कोई हमारी आके मदद ना की और ना हमारा कोई हाल पूछा। तो हम चाहते हैं, आप आए हैं साहब, आपसे हमारी बेनती है, आप सवेरे से दोपहर के बाद से गांधी अस्पताल में आके वहाँ पे भी हमारा जो जानकारी लिया, वहाँ पे हमको हिम्मत दी है। हमारे जितने सरदार भाइयों को हमारी बच्ची के तरफ से जो भी होगा इंसाफ दिलाने के लिए जो हम ही दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, हम उनका धन्यवाद देते हैं। और आगे हमारा एक ही कहना है, जो बच्ची के साथ अत्याचार हुआ है, दुर्घटना हुई है, उसको बेरहमी से उसका कत्ल किया गया है। कौन है वो कातिल, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उनके साथ भी ऐसा सलूक होना चाहिए, कोई आगे और कोई बेटी के साथ ऐसा सलूक ना करें। ये हमारी गुजारिश है। यही हमारे कहते हुए आपसे धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारी सिख कम्युनिटी लड़की के साथ बहुत ही बुरा हादसा हुआ। ये बहुत तकलीफ़ की बात है कि हम ऐसे शहर में रहते हैं और इतने ब्राइट सिटी में भी हमारे सामने हमारी लड़की को कोई उठा कर लेके जाता है और इस तरीके से उनका कत्ल कर देता है। तो ये शर्मनाक बात है। और मेरी एक विनती है कि उस कातिलों को जो भी ये कारनामा किया है, उन लोगों को सख्त सज़ा दी जाए। और इसी बात को लेकर हम अपने एमएलए साहब से भी बात करेंगे। जैसे कि बताया जा रहा है कि तकलीफ़ में भाई लोग की लोकल वालों को सब मालूम होते हुए भी नहीं आए हैं, तो इंशाल्लाह बताया जाएगा उनको और बुलाया जाएगा और लोकल कॉर्पोरेटर को भी बुलाकर इख्तला की जाएगी इस बात की, और जो भी कातिल हैं उन लोगों को सख्त से सज़ा देंगे। जय हिंद।